सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गीत गोविंद की कहानी। पुरी के पास एक छोटे से गांव में पद्मा नाम की एक लड़की रहती थी। वह लड़की एक माली की बेटी थी और गीत गोविंद गाने में बहुत निपुण थी। एक दिन जब पद्मा बगीचे में बैंगन तोड़ रही थी तो वह बहुत ही मधुर स्वर में गीत गोविंद का जाप कर रही थी। जब भगवान जगन्नाथ ने गीत गोविंद का यह गीत सुना तो वे इतने आकर्षित हो गए, खुद को मंदिर में नहीं रोक सके। वे तुरंत ही वेदी छोड़कर बागीचे में गए जहां पद्मा गा रही थी। भगवान जगन्नाथ उस लड़की का गायन सुनते हुए उसके पीछे पीछे चले। वह इस गीत से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि खुद को भी भूल गए। जब वह लड़की के पीछे चल रहे थे तो बैंगन के पेड़ के कांटों से उसकी धोती फट गई और उनके कपड़े का ऊपरी टुकड़ा जमीन पर गिर गया। लेकिन भगवान गीत सुनने में इतने तालीन थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। कुछ देर के बाद पद्मा ने अपनी टोकरी बैंगन से भर ली और बागीचे के बाहर चली गई। पद्मा का गायन सुनकर भगवान जगन्नाथ पूरी तरह संतुष्ट होकर मंदिर लौट आए। अगली सुबह पुजारी अपनी सुबह की सेवा करने आए। जब उन्होंने मंदिर का द्वार खोला तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान जगन्नाथ का कपड़ा फटा हुआ था और कपड़े का ऊपरी टुकड़ा गायब था। कपड़े के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो पिछली शाम भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए गए। यह देखकर पुजारी बहुत चिंतित हुए और तुरंत राजा को सूचित किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। सभी ने इसे बहुत अशुभ माना। राजा ने उपवास करना शुरू कर दिया और भगवान के सामने गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी सेवा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा करें। भगवान जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, चिंतित ना हो। मुझे अपने महान भक्त जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद गाना सुनने में बहुत शौक है। कल रात गांव की एक लड़की थी जो बहुत अच्छे से गीत गोविंद का जाप कर रही थी। मैं उसके गीत से आकर्षित हो गया और उसे सुनने के लिए मंदिर छोड़ दिया। जब मैं बैंगन के बगीचे में उसका पीछा कर रहा था तो बैंगन के पेड़ पर लगे कांटों से मेरा कपड़ा फट गया। अनजाने में मैंने अपने कपड़े का ऊपरी टुकड़ा वहीं बैंगन के बगीचे में छोड़ दिया। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया हर दिन उस लड़की को लाएं और मेरे बिस्तर पर जाने से पहले उसे मंदिर में मेरे सामने गीत गोविंद गाने दें। राजा ने तुरंत लड़की को खोजने के लिए लोगों को भेजा। जब उन्होंने उसके घर का पता लगाया तो उन्हें बगीचे में भगवान जगन्नाथ के कपड़े का ऊपरी टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इससे पुष्टि होगी कि भगवान कल रात उसके बगीचे में गए थे। राजा पद्मा से प्रतिदिन गीत गोविंद सुनने की भगवान की इच्छा पूरी करना चाहते थे। वह व्यक्तिगत रूप से पद्मा के घर गए और उन्हें अपने स्वप्न और उनका गाना सुनने की भगवान की इच्छा के बारे में बतलाया। उन्होंने उससे कहा यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो वह पुरी में आकर निवास कर सकती है। उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पुरी में रहने की सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। तब वे हर दिन भगवान जगन्नाथ के सामने गीत गोविंद गा सकते हैं। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और वह कितनी भाग्यशाली थी कि भगवान उसे
व्यक्तिगत रूप से गीत गोविंद गाते हुए सुनना चाहते थे और इसीलिए पद्मा अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए पुरी जाने के लिए सहमत हो गई। वे सभी पुरी में आए और राजा से मिले। उन्होंने उन्हें पुरी में रहने की सभी सुविधाएं दी और पद्मा को भगवान जगन्नाथ के सामने गीत गोविंद का जाप करने की विशेष सेवा दी। उसी समय से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान के विश्राम से पहले गीत गोविंद का जाप करने की प्रणाली शुरू की गई। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद को राजा बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने इस गीत को गाने का समय निश्चित किया और गाने की विधि भी निर्धारित की। उस दिन के बाद सबसे भाग्यशाली लड़की पद्मा भगवान जगन्नाथ के विश्राम करने से पहले हर दिन आधी रात की आरती के दौरान भगवान के सामने गीत गोविंद गाना शुरू कर देती थी। पद्मा को देवदासी या भगवान की दासी के रूप में जाना जाने लगा। परम भगवान को उन भक्तों की सेवा बहुत पसंद है जो शुद्ध प्रेम से करते हैं। भगवान को भक्त अति प्रिय हैं, अतः आप भी शुद्ध प्रेम से भगवान का चिंतन सिमरन करेंगे तो भगवान आपके पीछे पीछे रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीत गोविंद।